चारधाम यात्रा से। चारधाम यात्रा के चौथे दिन आज सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी के साथ रावल और हकूकधारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहले दिन 8 से 10 हजार भक्तों ने दर्शन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम में मौजूद है। वे यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा उन्होंने की है। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर से 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग स्थान तय बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। तो आज मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सीएम धामी ने पीएम के नाम की पहली पूजा की है। आपको बता दें कि 181 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और आपको बता दें कि दर्शन करने के लिए 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। आज विधि विधान से बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। सब तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की यात्रा अच्छी हो, इसके निमित्त सभी प्रबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए हैं। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा भगवान की कृपा से चारों तरफ इस परिसर के, भगवान के परिसर के चारों ओर पूरी बर्फ से पूरी पहाड़ पूरे ढके हुए हैं। एक तरह से ग्लेशियर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है, भगवान अपने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, सबकी यात्रा अच्छी हो। उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है। उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करने के लिए सबका आह्वान किया है। और साथ साथ चूँकि देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता है, अनेक स्थान हमारे चारों धामों के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, उन स्थानों का भी भ्रमण करें, पर्यटन का भी लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओसिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम मांडियाई खुर्द गांव में आयोजित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक भैराराम सियोल के दिवंगत माता पिता की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री के हाथों से किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार वहां जांच पड़ताल की जा रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु कोई बरामद ना हो, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो विधानसभा क्षेत्र के मांडियाई खुर्द में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां सिस्टम ने ठान लिया है लो फ्लोर बसों की हालात जो है वो हालत नहीं सुधरेंगी।
लो फ्लोर बस का अजमेरी गेट पर डीजल खत्म होने से यात्री परेशान हुए हैं। ये पहला मामला नहीं है, अक्सर बीच रास्ते में खत्म होता रहता है डीजल, तो कई बार मेंटेनेंस नहीं होने से हाफती हुई चलती बस के थम जाते हैं पहिए, लेकिन JCTSL प्रबंधन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। आज वाले मामले के बाद लो फ्लोर बसों में डीजल चोरी होने का अंदेशा भी है, क्योंकि चोमू पुलिया से बस्सी जाने वाली 14 एनो लो फ्लोर बस का 121 किलोमीटर पहले डीजल खत्म हो गया था। इससे अंदेशा है कि बस में से 30 से 40 लीटर जो डीजल है उसे चोरी किया गया हो सकता है। टोडी आगार की बसों में डीजल और JCTSL का है। लो फ्लोर बसों पर निजी कंपनी ड्राइवर लगातार डबल ड्यूटी करते हैं। कई बार डीजल चोरी के वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आपको खबर बता रहे हैं कि लगातार जो लो फ्लोर बस हैं उनमें खामियां देखने को मिल रही हैं और अब बीच रास्ते में ये बस खराब हो गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सामने मामला ये भी आया है कि आए दिन जो है बसों के जो है डीजल चोरी कर लिया जाता है और उसकी कई बार वीडियो भी सामने आई हैं। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई करता नजर नहीं आता है और नतीजन इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है और एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जयपुर से खबर है, जहां विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह आज बिरला ऑडिटोरियम में होगा। दीक्षांत समारोह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 556 छात्रों को डिग्रियां देंगे। इसके साथ 179 स्नातकोत्तर और 367 स्नातक विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन नहीं होने के बावजूद समारोह आयोजित हो रहा है। राज्यपाल की विशेष मंजूरी से डिग्री वितरण का रास्ता साफ हुआ है। 250 से ज्यादा छात्रों को मंच पर ही डिग्रियां दी जाएंगी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप सहित अन्य शिक्षाविद भी यहां मौजूद रहेंगे। तो आज डिग्रियां दी जाएंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 250 से ज्यादा छात्रों को मंच पर डिग्रियां देंगे और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां अल सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई है। इंदिरा कॉलोनी से हर रोज की भांति घूमने निकली पीड़ित महिला के अनुसार जिला कलेक्टर के बंगले के पास ही महिला के गले से सोने की चैन तोड़ी गई है। महिला के अनुसार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। माउंट टाउन थाने से महज 50 मीटर दूर की ये घटना बताई जा रही है और आपको बता दें कि 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस अधीक्षक का बंगला है। वारदात को अंजाम देकर पुलिस को लुटेरों ने जो है एक तरीके से धत्ता बताया है। महिला आपको बता दें कि माउंट टाउन थाना पहुंची है और लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं जिला मुख्यालय पर ही आपको बता दें कि महिला के साथ ये जो है चैन स्नैचिंग की घटना हुई है, जिसने कहीं ना कहीं बड़ी जो है पुलिस की लापरवाही यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन जीरो टॉलरेंस की बात करता है वहाँ इस तरीके की महज 50 मीटर की दूरी पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चैन तोड़ के ले गए। कितने बजे की घटना? तो ये है सब 6 बजे की। कितने लोग थे? हम 2। नहीं वो कितने लोग वो थे? 2 थे। दोनों ने खींची कि एक ने खींची? एक ने खींची, एक स्कूटी से आगे खड़ा था और एक पीछे वो आया और पीछे से खींच के ले फिर वो किधर निकले? वो सीधे निकल गए किधर की साइड? बाजार।
कोटा के सांगोद ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों खेतों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों द्वारा फसलों की कटाई के बाद बची हुई नौलाइयों को जलाने की प्रवृत्ति के कारण हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। इन आगजनी की घटनाओं से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि कई बेजुबान जीव जंतु और पशु भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। खेतों में अचानक लगने वाली आग से आसपास के क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से एसडीएम द्वारा आगजनी पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इन आदेशों का जमीनी स्तर पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसान कार्रवाई से बचने के लिए रात के समय खेतों में आग लगा रहे हैं, जिससे निगरानी करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते क्षेत्र में दमकल वाहनों की अनावश्यक दौड़ भाग भी देखने को मिल रही है। बीते दिनों क्षेत्र के 7 से 8 स्थानों पर खेतों में आग लगने के दृश्य सामने आए हैं, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत एक बार फिर अचानक बिगड़ गई है। अंबा माता स्थित उनके आवास पर उन्हें चक्कर आने और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद तुरंत चिकित्सा सहायता ली गई। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर निगरानी शुरू कर दी है। चिकित्सकों के अनुसार जांच में हाई ब्लड प्रेशर की पुष्टि हुई है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के कारण ऐसी समस्या सामने आ रही है, इसीलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार मंत्री मीणा मंगलवार को ही जयपुर से प्रतापगढ़ लौट रहे थे। तो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। बस्ती क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण जंगलों के जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियां आबादी की ओर बढ़ रही है। नायला ग्राम की पहाड़ी पर एक बार फिर पैंथर के देखे जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह और शाम के समय बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे टहलने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे में पैंथर की मौजूदगी से किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पास के डोडाचोड़ क्षेत्र में भी कई बार पैंथर की मूवमेंट देखी जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग की ओर से कुछ स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक पैंथर को पकड़ा नहीं जा सका है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में नाराजगी भी सामने आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां ड्रोन से गिराई गई 70 करोड़ की 14 किलो हेरोइन। स्कूटी सवार तस्कर पूगल के पास नीलगाय से टकराया। हादसे में खुली तस्करी की पोल। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई खेप, जांच में बड़ा खुलासा। घायल तस्कर हिरासत में। नेटवर्क खंगालने में फिलहाल एजेंसियां जुटी हुई हैं। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहली बार स्कूटी के जरिए इतनी बड़ी खेप की डिलीवरी का मामला सामने आया है। बॉर्डर के पास गांव तक पहुंचा ड्रग नेटवर्क। स्थानीय कनेक्शन की जांच की जा रही है। ड्रोन मूवमेंट पर नजर रखने के सिस्टम पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में ड्रोन तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज है। बॉर्डर बना, आपको बता दें, तस्करों का नया हाईटेक रूट। सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां जिससे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉर्डर इलाके पूगल के टावर फाटे के पास ये हादसा हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या रोड एक्सीडेंट नहीं होता तो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को आसानी से जो डिलीवर किया जा रहा था, तो फिर क्या बॉर्डर इलाके की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी? इसको लेकर लोगों ने अब सवाल उठाए हैं। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां कार व ट्रक की भिड़ंत हुई है। कार सवार 5 लोग जो है उनको चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया है खाजूवाला हॉस्पिटल। 2 गंभीर घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बीकानेर पीबीएम इन्हें रेफर किया गया है। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रताप मौके पर पहुंचे हैं और कार में सवार सभी सदस्य आपको बता दें कि नोख निवासी बताए जा रहे हैं। ट्रक व कार को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में ले लिया है। खाजूवाला रावला रोड पर 13 के LD के पास ये हादसा हुआ है।
बीकानेर के देशनोक से खबर है, जहां देशनोक में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। ओरन भूमि में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई, एक एल&टी मशीन डंपर गाड़ियों को सीज किया गया है। खनिज विभाग अभियंता MP पुरोहित ने इसकी जानकारी दी है। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लापता 9 वर्षीय बालिका का शव कुएं में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान फालना निवासी लता मीणा के रूप में हुई है, जो अपने माता पिता के साथ शादी समारोह में शामिल होने आई थी। जानकारी के अनुसार बालिका 20 अप्रैल की रात करीब 11 बजे लापता थी। करीब 24 घंटे बाद उसका शव भादरा जून थाना क्षेत्र के कमला गांव में एक कुएं में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस टीम की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब खबर बूंदी से है, जहां आपको बता दें कि संवेदनशील खबर सामने आई है। राजस्थान के 32 वर्षीय युवक राघव सोनी उर्फ राघवेंद्र की कनाडा में मौत के 10 दिन बाद भी उनका शव भारत नहीं लाया जा सका है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू निवासी राघव सोनी की 11 अप्रैल को कनाडा के टोरंटो के पास ब्रैम्पटन क्षेत्र में स्थित हट लेक झील में नाव दुर्घटना के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस मामले को लेकर राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की है। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नाम भी शिकायत दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद उसका सम्मानजनक अंतिम संस्कार उसका वैधानिक और मानवीय अधिकार है। ऐसे में 10 दिन बाद भी शव को भारत नहीं भेजा जाना गंभीर मामला है। इस मुद्दे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचाया गया है। चरमेश शर्मा ने आयोग से हस्तक्षेप कर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। 10 दिन गुजरने के बाद भी दिवंगत देह को भारत नहीं भेजा गया, इसकी जानकारी उनके परिचित लोगों के माध्यम से मिली, और जिसके बाद आज नई दिल्ली राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम याचिका दायर की है और मांग की है कि राघव सोनी की दिवंगत देह को तत्काल सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए कनाडा से भारत लाया जाना चाहिए। और यह स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये कहते हैं कि किसी भी देश का नागरिक को उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाती है तो उसको सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उस देश में उनके परिवार के पास भेजा जाना चाहिए। साथ ही इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाई है कि राघव सोनी की दिवंगत देह को तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र उनके परिवार के पास भारत भेजा जाए। आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल हो गया है। इससे पहले ही कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। घाटी में काम करने वाले हर पोनी सर्विस प्रोवाइडर लोकल गाइड के QR कोड बेस्ड स्पेशल चेकिंग सिस्टम बनाया गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए मामले में आतंकियों ने बेस्टर्न घाटी में घूमने आए सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हो गई थी। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 9 जिलों में पहली बार वार्म नाइट की चेतावनी भी दी है। मेहर जिले में कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज गर्मी और सूखे की वजह से परेशान हैं। प्रयागराज में पारा 44.6 सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेश के 26 जिलों का तापमान 40 सेल्सियस से ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार को 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तापमान 43.8 सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग सिस्टम के तहत ठंडी फुहारें छोड़ी गई हैं। बिहार के पटना समेत 8 जिलों का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील की ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। ट्रंप ने कहा कि इस अपील को मानते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है और ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी।